नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आज की कथा है समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा। तो आइए श्रवण करते हैं श्री राम जी की महिमा। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध। समुद्र पर प्रभु श्री राम को समुद्र से याचना करते हुए पूरे 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बरन सरासर आनु, सोश बरिदि बिलखात बखानु। सट सन विनय कुटी सन प्रीति, सहज कुपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति है, स्वभाव ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश नहीं है। ममता में फंसे मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने वालों से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समीप व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलने जाने देखा, तो सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री राम के सामने आया। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों रुपए करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख ही पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी होते हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसे वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही कर देता हूँ। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, है तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय आप हमें बताइए। तब समुद्र देव कहते हैं, नाथ नील नल कपि दोहु भाई, लड़काई ऋषि आशीष है पाई। तिनके परस किए गए भारे, तिन्हि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र देव कहते हैं, नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आप समुद्र के तल पर तैर जाएंगे। मैं पुनि धर उरे प्रभु प्रताही, करहूं बल अनुमान सहाही। एहि बीति नाथ पयोधाही, जेहि यह सुजह लोक तिहुगाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। इस बाण से मेरे तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया।
श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देख समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र के अंदर चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हीं को गा। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। इसी के साथ ही सुंदरकांड का ये सोपान समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।